हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 बताने का प्रयास करूंगा एनसीईआरटी का, है ना। प्रश्नावली 2.1 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। पिछले की 3 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ और तीनों लेक्चर में इसका जितना भी फॉर्मूला होता है सबको मैं प्रूव करवा चुका हूँ। उसके बाद कुछ उदाहरण है उसको भी मैं क्लियर करवा दिया हूँ। कुछ क्वेश्चंस 5 तक मैं क्वेश्चन भी बता दिया हूँ। 5 के बाद जितना भी क्वेश्चन है अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहला छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में है मेरे प्यारे बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। कह रहा है क्या? tan इनवर्स -1 है। tan इनवर्स क्या है? -1 है। इसको हल करना है तो हम एक फार्मूला बताए थे कि tan इनवर्स -x बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो -tan इनवर्स x होता है ना। ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर घेर देते हैं। tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस आगे लगा हुआ रहेगा। tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो tan π/4 का मान जो है वो 1 होता है। माइनस आगे लगा हुआ रहेगा, ये दोनों सेम है। tan बाहर कौन हो जाएगा? π/4। यानी एक्यूरेट आंसर आपका क्या आया? -π/4। ये आपका आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में कि सेक इनवर्स क्या है? सेक इनवर्स 2/√3 है। सेक इनवर्स 2/√3 है और इसको हल करना है। तो सेक इनवर्स 2/√3 किसका मान होता है? सेक कितने डिग्री का मान? 2/√3 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। यानी सेक इनवर्स, सेक क्या हो जाएगा आपका? π/6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, इसलिए π/6 आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सारा क्वेश्चन इसमें हल्का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है cot इनवर्स √3 है। cot इनवर्स क्या है? √3 है। तो ये cot इनवर्स को मेरे प्यारे बच्चों जैसे है वैसे लिखिए। ये √3 जो है, cot कितना डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। तो cot कितना डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो cot आपका 30 डिग्री का मान यानी π/6 डिग्री का मान जो होता है वो आपका √3 होता है। और यहाँ cot इनवर्स cot दोनों सेम है, तो बाहर कौन आ जाएगा आपका? π/6 आ जाएगा बाहर। ये भी आपका क्लियर हुआ, है ना। ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। इधर देखिए स्पेस है थोड़ा सा। कॉस इनवर्स -1/√2 है। कॉस इनवर्स -1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? √2 है। तो बताए थे ना फार्मूला कि कॉस इनवर्स -x बराबर जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स -x बराबर जो होता है वो पाई माइनस क्या होता है? कॉस इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों, कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो आपका कॉस 45 का यानी π/4 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। ये भी समझ में आया होगा। पाई जैसे है वैसे रहने दीजिएगा। यहाँ कॉस जो है और कॉस जो है दोनों सेम है, तो बाहर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? π/4, है ना। बटा में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। यहाँ 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा? पाई। 4 पाई में से पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 π/, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। ये आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरह का परेशानी यहाँ तक नहीं हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे मैं बताता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं क्लियर कर दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए। अब मैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 से बताता हूँ, है ना। ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन को मैं आपको सिखा दूंगा जिस तरीका से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है, एकदम बिल्कुल आपको उसी ढंग का लगेगा। यहाँ कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है, कोई ज़्यादा फैशनेबल नहीं है, बस आपको पढ़ाई दिया जाएगा यहाँ पे क्लियर,
है ना, समझते जाइए आप। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कौशेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो कौशेक इनवर्स माइनस रूट 2 है ना, तो हम बताए होंगे आपको इससे पहला लेक्चर में कि कौशेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है वो माइनस कौशेक इनवर्स एक्स होता है। उसी प्रकार से माइनस कौशेक इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। माइनस कौशेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कौशेक कितना डिग्री का मान रूट 2 होता है, तो यहाँ पे कौशेक जो है वो कौशेक जो है आपका 45 डिग्री का मान जो होता है वो रूट 2 होता है, यानी π/4 का मान जो है वो रूट 2 होता है। अब देखिए यहाँ माइनस रहेगा, ये दोनों सेम है तो बाहर कौन आ जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, है ना, पूरा हल्का हल्का क्वेश्चन था, बहुत हल्का हल्का। उम्मीद करता हूं कि ये 10 नंबर का जो 10 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे पहले के लेक्चर में भी मैं बताया हूं 1 से लेकर के 5 तक, उदाहरण का भी 2 प्रश्न बताया हूं। अब आपको डाउट नहीं होता होगा, है ना, अब आपको खुद से बनता होगा। अगर पूरा फार्मूला का वीडियो आप मेरा देखे हैं, अगर पूरा यहाँ पे जो क्वेश्चन 5 और 10 तक बताया हूँ पूरा अगर आपने समझ लिया है, आपको जीवन में कभी भी इन्वर्स में दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखिएगा 10 के बाद 11 नंबर, थोड़ा सा इसमें अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना, दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, तो सभी तरह का प्रश्न जो है हम लोग का बन जाएगा। देखिए यहाँ से लाइन में टार देते हैं क्योंकि ये 11 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो देखिएगा कैसे हम लोग सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने के लिए जरा गौर से देखिए। यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स क्या है, 1 है, जैसे वैसे रहने दीजिए। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर यहाँ देखिए लिखा हुआ है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो माइनस आगे आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा तो सिर्फ मान बैठाना है। tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पाई है रहने दीजिए, माइनस में cos इनवर्स, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो जरा गौर से देखिए तो cos 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है, यानी cos π/3 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी π/6 का मान जो है वो 1/2 होता है। tan यहाँ पे सेम है, बाहर कौन हो जाएगा, π/4, यहाँ पे पाई है, माइनस में cos सेम है, बाहर कौन हो जाएगा, π/3, माइनस में साइन सेम है, बाहर कौन हो जाएगा, π/6। अब यहाँ बटा में कुछ नहीं तो एलसीएम में 1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिए तो नीचे वाला का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 12 एकम 12 तो यहाँ 12 पाई हो जाएगा, 3 चौका 12 यहाँ 4 पाई हो जाएगा, 6 दूनी 12 यहाँ 2 पाई हो जाएगा, है ना, 12 3 15 पाई हो जाएगा, माइनस में 4 2 क्या हो जाएगा, 4 2 6 पाई हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 पाई, और बटा में क्या हो जाएगा, 12। यहाँ 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12, 3 π/4 क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर, 3 π/4 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और सारा चीज़ यहाँ डिटेल से लिखा हुआ है। एक बार देखिए, आगे आप नहीं दिमाग लगाइए कि हमको आगे बनाना है सर का फार्मूला देख करके। जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना बच्चा, उसी को आप क्या करिए ना, हर एक दिन 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस करिए, है ना, 2 बार 3 बार जितना भी होता है आप हर एक दिन प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको एग्जाम देना अगले साल, तो अगले साल दे रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 महीना में हम पूरा सिलेबस बता देंगे, नहीं ना बता पाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में आपको करना क्या है कि जो अभी पढ़ाए हैं वो अगला साल पूछा जाएगा, तो करना क्या है ना कि अभी का जो
पढ़ाया हुआ है, जब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करें तो ई वाला जो पढ़ाए अभी उसको भी आप प्रैक्टिस करिए। कितना बच्चा है कि अगला चैप्टर में जाते हैं तो अगले चैप्टर को ध्यान देते हैं और ये चैप्टर को जो है वो भूल जाते हैं, तो वैसे में आपको गड़बड़ी हो जाएगा और वैसे ही बच्चों का ही मार्क्स कम आता है ना। मार्क्स बढ़ाना है तो आपको पीछे वाला को प्रैक्टिस करना होगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास करिए, पीछे वाला प्रैक्टिस करिए। आप अपने दिमाग ज़्यादा लगाने से बेहतर है कि आप पीछे वाला प्रैक्टिस करिए, अगला दिमाग आपको स्वयं अपने आप आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन एक और बच रहा है इसमें 12 नंबर। देखिए 12 नंबर को भी मैं सोल्व करता हूँ। 12 नंबर भी आपका स्क्रीन पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ 12 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और 12 नंबर को भी मैं सोल्व करके बताऊंगा, इसका तरीका भी कुछ बताऊंगा। देखिए 12 नंबर में क्या है ना, 12 नंबर में आपका है कॉस इन्वर्स है 1/2 और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है 2 इंटू साइन इन्वर्स क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर भी वही क्रिया करना। देखिए कॉस इन्वर्स, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस कितना डिग्री का मान होता है कॉस 60 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे हम लोग पाई/3 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू साइन कितना डिग्री का मान होता है यहाँ पे 1/2, तो साइन हमारा 30 डिग्री का होता है इसलिए पाई/6 लिखेंगे। बस इतना ही तो करना था। अब कॉस कॉस यहाँ सेम हो जाएगा तो बाहर कौन हो जाएगा पाई/3, 2 यहाँ पे साइन साइन यहाँ सेम, बाहर कौन हो जाएगा पाई/6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, पाई/3 यहाँ बचा प्लस पाई/3 यहाँ बचा, एलसीएम में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पाई प्लस पाई बराबर में क्या हो जाएगा 2 पाई, या बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये रहा आंसर मेरे प्यारे छात्र। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। करना क्या है इस तरह के, इस एक्सरसाइज में उतना टफेस्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं है बच्चा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूंगा, है ना। भले ही आपको लगता होगा कि सर के पास एकदम लो क्वालिटी से है, कभी लाइट बुझ जाता है, कभी बोर्ड ने बढ़िया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे नॉलेज बढ़िया लीजिए, है ना। ये सब से कोई लेना देना नहीं है ना। डिजिटल के चक्कर में रहिएगा तो फिर नॉलेज डिजिटल हो जाएगा और डिजिटल मतलब सब चीज़ डिजिटल हो जाएगा, तो कुछ नेचुरली भी रहिए। और आपका क्लास में जहाँ ऑफलाइन करते होंगे इसी बोर्ड पे पढ़ाया जाता होगा, है ना। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाएगा वो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह दिया जाएगा। और कई बच्चों को लगता है कि कुछ चीज़ पढ़ाएंगे और कुछ चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। पूरा ईयर का जितना भी चैप्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, सारा चैप्टर मैं ऑनलाइन आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा, सारा चैप्टर को मैं सॉल्यूशन करके दूंगा। आपको कोई एप्लीकेशन पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर ही पढ़िएगा। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सिर्फ हमसे पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैथ्स में 100% मतलब लाने की पूरी गारंटी है अगर शिद्दत से आपने पढ़ लिया तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, है ना। और मन तन से पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए और बिल्कुल दिल लगाइए पढ़ाई में। अगर दिल लग गया तो आपको इधर उधर जाने का नहीं मन करेगा, और जब पढ़ाई में आपको दिल नहीं लगेगा तो आपको इधर उधर जाने का ही हमेशा मन करते रहेगा, है ना। तो आप लोग को कहीं भी जाना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है।